छठ पूजा का विशेष महत्व हमारे भारतवर्ष में है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। यह विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें 3 दिनों तक निर्जल व्रत रखा जाता है और यह सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। इस पूजा में विशेषकर सूर्य देव और छठी मैया उपासना की जाती है। यह खाली एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व में माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि जीवन के लिए व्रत करती हैं और जिन माताओं की संतान नहीं होती वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि छठ पर्व का नहाय खाए खरना कब से शुरू हो रहा है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, इस साल 2023 में छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर यानी कि आज से शुरू होगा और यह 4 दिनों तक यानी 20 नवंबर तक चलेगा। पहला दिन 17 नवंबर का दिन नहाय खाए का होगा। दूसरा दिन 18 नवंबर को खरना होगा और 19 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 20 नवंबर को उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। यह एक बेहद कठिन व्रत माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोगों का इस पर्व के लिए साल भर का इंतजार रहते हैं। लोग अपने राज्य से अपने घर से बाहर रहते हैं तो वे छठ पूजा के लिए अवश्य आते हैं। ये पर्व खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। इस साल यह 27 नवंबर यानी कि आज शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन उपवास रखा जाता है और आप जिस जगह से हैं वहाँ की नदी के पास जाकर स्नान किया जाता है और भोजन किया जाता है। इस दिन व्रती स्नान करके नए कपड़े धारण करते हैं और नहाय खाए के दिन खाने में चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है और व्रती भोजन करने के बाद सब परिवार को यह प्रसाद खिलाया जाता है। छठ पूजा की अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपरा होती है। इस पूजा में हर एक सदस्य के लिए नए कपड़े लगते हैं। यहाँ इस पूजा का खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पूजा के अवसर पर ठेकुए बनाए जाते हैं जो घी, चावल, आटा के बनते हैं। छठ पर्व के दूसरे दिन यानी कि नहाय खाए के दूसरे दिन खरना का होता है जो कि इस साल शनिवार 18 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:46 और सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय का मीठा खाना खाती है और इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पर्व की मुख्य पूजा यह होती है कि इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा लोग घाट पर उतर कर करते हैं। जहाँ जलप्रपात हो, नदी हो, उस स्थल पर छठ पूजा की जाती है। इस साल 19 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को पूरे भारतवर्ष में अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन पूरे परिवार के लोग साथ होते हैं। इस पूजा में अनेकों तरह से फल, फूल, मिठाइयाँ लगते हैं। इसमें गन्ने, मूली, बैंगन, हर प्रकार की सब्जी जो इंसान ले सकता है। दूध से बनी मिठाइयाँ, गन्ने के गट्ठे, केले के गट्ठे लगते हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ लोग पूरे परिवार के साथ व्रती को लेकर घाट पे पहुँचते हैं और पूरे प्रसाद के रूप में टुकने में सारे प्रसाद की सामग्री भरी जाती है और सूर्य निकलने से पहले जलप्रपात पर जाकर खड़ा हुआ जाता है और जब सूर्य निकलता है तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इसकी पूजा की जाती है और महिलाएं एक दूसरे के माथे पर सिंदूर लगाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और क्या आप छठ का व्रत करते हैं ये भी बताएं और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।